मनो दुलारे ज्योति बिंदु ही इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। ऐसी असीम ममता ये कृपा नहीं तो क्या है। ऐसी असीम ममता ये कृपा नहीं तो क्या है। बिन मांगे सब दिया है ये दया नहीं तो क्या है। जीवन के महोत्सव में कर्म नृत्य हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। न तप न दान भक्ति ध्यान ज्ञान भी नहीं। पालूं तुम्हें पहचान लूं विद्वान भी नहीं। बस प्रेम था जो प्रभु मिलन से तृप्त हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। परमात्मा चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं को देखें।
अंतर्मुखता की गुफा में बैठे, कैसा सुंदर सितारा चकमका रहा हो, परमात्म खजानों से संपन्न, मुझे ऐसा बनाने वाला बाबा मेरे सामने बाबा को सामने अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। उनकी ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दीदी। ओम शांति। चलिए सब बताएं आज क्या है, मुरली का आज का टाइटल क्या है? पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। पास विद ऑनर कौन होता है? हमारे टाइम में होता था ना, ऑनर से पास हुए, स्कॉलरशिप मिल रहा है, फर्स्ट डिवीजन। नहीं, पास विद ऑनर तो शायद 70% होता था। आज की डेट में तो 70% को शायद फेल ही बोल देते, माना ऊंच और जो है ना, जो पढ़ाई है जिसको पक्का कर लिया तो उसको कहेंगे पास विद ऑनर, है ना। ऑनर के लिए हर खजाने, हैं जी, डिस्टिंक्शन बोलते थे ना, डिस्टिंक्शन, राइट ना। हर खजाने का अकाउंट चेक करो और जमा करो। तो आज हम जमा भी करने के खाते को चेक करेंगे, है ना, और अपने ऊपर अटेंशन देंगे कि कहाँ मेरी कौन सी कमी कमजोरी है जिसको मेरे को फिर सेट करना है। तो आज की मुरली में बाबा ने क्या लक्ष्य दिया, क्या करना क्या है हमको, लक्ष्य क्या है? जिसने मुरली पढ़ी है वो हाँ, पढ़ी तो है। अपने दीदी खजानों को चेक करना है। अपने जितने भी खजाने हैं जो बाबा ने हमको दिए हैं, गुण शक्तियां, उन सारों खजानों को चेक करना है कि हम कितना उसको जमा कर रहे हैं। वो तो है। तो लक्ष्य क्या रखेंगे? ब्रह्मा बाबा की बात की ना बाबा ने, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखकर हर खजाने को जमा कर बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखकर हर खजाने को जमा करेंगे और बाप समान बनेंगे, ये मेरा एफर्ट है, ठीक है ना। बोला ना बाबा ने, ब्रह्मा बाप के समान। तो उसके लिए बाबा ने 5-6 पॉइंट बताए। क्या क्या बोला? शुरू में सबसे पहले क्या बोला? बताओ। ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ माना है। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। आपकी पालना, है ना, कितना श्रेष्ठ है। मतलब, और हमारे को क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि बाबा खजाने में
खजाने मिले कि इस जो हमारे को बाबा पॉइंट मेक कर रहे हैं कि तुम परमात्म पालना में पल रहे हो। बोला ना बाबा ने, पालना देखो, परमात्म पालना कितने थोड़े कोटों में कोई को मिलती है कोटों से है ना। तो परमात्म पालना, तो परमात्मा क्या क्या बनकर आया? परमात्म शिक्षक, बाप बन के आया, शिक्षक और सदगुरु। और बाप, तीनों। बाप, शिक्षक, सदगुरु, तीनों से हमको क्या पालना मिल रही है? बाप से हमको पालना मिल रही है, शिक्षक से पढ़ाई मिल रही है, सदगुरु हमें वरदान और श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत, राइट। पर कैसे पालना मिल रही है? पूरा बाबा ने डिस्क्राइब किया ना जी। पालना जो मिलती है माँ बाप की, वो कब से मिलती है? सारा दिन रात होती है ना। तो कैसे शुरू होता है दिन? साथ उठेंगे, साथ सोएंगे, साथ खाएंगे, साथ चलेंगे। अमृत वेले से लेकर अमृत वेले से। अमृत वेले से बाबा ने क्या बोला? प्यार ही लवलीन तुमको उठाता है। प्यार के बिना हम उठेंगे इतनी जल्दी? और प्यार बाबा क्या कहते हैं? हाँ जी। प्यार में लवलीन होकर उठाते हैं, हम्म। और प्यार ही नहीं होता है तो नहीं उठाते ना, अगर प्यार नहीं होता परमात्मा को। तो बाबा तो ने प्यार कौन सा सेंटेंस यूज किया प्यार के लिए? समय की घंटी है। हाँ, प्यार ही समय की घंटी है ना। जैसे मैं आपको अपना कल का एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। मेडिसिन वगैरह खा रहे हैं ना, तो नींद आती रहती है बिकॉज ऑफ द मेडिसिन, थोड़ी थकावट हो जाती है, जो भी है। इतनी जोर से मुझे क्रैम्प आया कि मैं उठ गई। मैंने कहा बाबा कह रहे हैं डोंट स्लीप, प्लीज गेट अप। चाहे उससे दर्द हुई, पर उसने मुझे बिठा दिया और मुझे याद दिलाया, नो दिस इज नॉट व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू गेट अप, है ना। तो बाबा ऐसे अलग अलग तरीकों से, किसी को लगता है मेरे बेड को हिला रहा है कोई, किसी को लगता है रथ को एक आ रहा है, उठ के बैठ गए, बस फिर जाग तो खुल गई और फिर आराम से बैठ जाते हैं। और क्या बोला बाबा ने? और क्या पालना दे रहा है? टीचर के रूप से क्या बता रहा है? शिक्षा दे रहे हैं ना बाबा हमको, ऊंच से ऊंच, ऊंच से ऊंच शिक्षा देता है, जो हमको क्या से क्या बनाती है, बना देता है। और सतगुरु रूप में क्या देता है? श्रीमत, वरदान और क्या बाबा क्या देता है? श्रीमत देते हैं, और साथ भी देता है। साथ भी देता है। और बाबा क्या कहता है? कोई कहीं से भी आया हो, मैं कहां से आया हूं? परम धाम से, दूर से, ऊंच से ऊंच, ऊंच से ऊंच धाम से। कौन आया? ऊंच से ऊंच भगवान, ऊंचे से ऊंचे बच्चों को बच्चों को पढ़ाने आते हैं। मतलब सोचो, बाबा कह रहे हैं सोचो तुम्हारा भाग्य। तो ऊंचे से ऊंचा तो हमारे को साथ में अपने बाबा ने बना ही दिया, है ना। फिर बोला सारा दिन क्या करता हूं मैं? बाबा के साथ रहना है, बाबा के साथ खाएंगे, बाबा के साथ पिएंगे, इवन बोल रहे बाबा के साथ सोएंगे, और बाबा के साथ चलेंगे, है ना। तो बाबा ने बोला सोते साथ, खाते साथ। फिर क्या किया तुमने? फिर बच्चे क्या कहते हैं? बाबा, हम तो कहते हैं कंबाइंड है, फिर हम बच्चे क्या कह देते हैं? गुड नाइट। लेकिन कभी कभी हम कंबाइंड से अलग हो जाते हैं ना, हम कंबाइंड से अलग हो जाते हैं। तो बाबा ने इसके लिए कौन सा टाइटल दिया हमको? बड़ी बच्चे कैसे हैं? बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। यस, अलग क्या करता है? क्या करता है हमको अलग? बाबा ने तो बोला माया करती है। तो हम देखें वो माया कौन सी है जो मुझे मेरे बाप से अलग करती है, जो मुझे सब कुछ देने आए। क्या है वो माया? सुबह सुबह जैसे आलस आना, और कि मैं सो जाती हूँ, थोड़ा भी और आराम कर लेती हूँ। जैसे अभी आपने बताया कि मेरे को क्रैम्प आया, मैं उठ गई, तो माया ने वहां पे अटैक करा, पर आपने माया को जीत लिया।
बाबा ने मेरे को उठा दिया जी। और दिन में क्या होता है, हर कर्म करते हमें याद रहता है। भूल जाते हैं खाते हुए कि बाबा को बुलाना है, पीते हुए भी भूल जाते हैं, सोते हुए भी ये याद आता क्या है, यही तो बाबा ने बोला, माया, थोड़ा सा माया कंबाइंड को अलग कर देती है। तो कैसे होता है, वो रीजन क्या होता है उसका? कोई कोई हमारे पास आता है, वो लेट आ रहा है या कुछ आ रहा है, गुस्सा आता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते, या किसी के लिए इरिटेशन, अगर उस टाइम बाबा का ध्यान रहे कि वो हमारे साथ हैं, तो ऑटोमेटिकली आज बिहेवियर फिर हम पार कर लेंगे, बिल्कुल। कोई बात है, कोई किसी से कोई बात हो गई और बात नहीं भी हुई तो रहता है साथ में, तो भी भूलते हैं। बाप अगर भूल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी मस्ती में बैठे हैं, भूल गए, क्या खींचता है? कभी तो दीदी जैसे किसी की बात सोचना शुरू कर देते हैं, कोई फोन आ गया, फोन पे बात करने लग गए, खाना खाते हुए किसी और का ध्यान आ गया तो बाबा को भूल ही गए खाते हुए भी बुलाना है। इन सारी बातों को बाबा क्या टाइटल देते हैं? व्यर्थ। व्यर्थ की बातें, फजूल बातें। और वो बातें क्या है? मुझे मुझे पुरानी दुनिया का आकर्षण जो है, 63 जन्मों की आदतें हैं, उनको मुझे तोड़ना है। पुराने कोई संस्कार। बात, तो उसके लिए बाबा ने क्या बोला कि तुम सोचते हो, क्या सोचते हो? मैं आत्मा हूं। पर गड़बड़ क्या हो जाती है, क्या नहीं बनते? सोचता स्वरूप रूप बनते, नहीं बनते, रूप नहीं स्मृति बनते। स्वरूप नहीं, स्मृति स्वरूप स्मृति मतलब स्वरूप। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं घुसा है मैं आत्मा हूं। अगर मुझे ये बार बार लगता है मैं ऐसे बन के जा रही हूं, मुझे कोई देखेगा तो क्या कहेगा? आप नीटली ड्रेस हुए, बाबा के हिसाब से आपने कोई ऐसी कोई ड्रेस नहीं पहनी जो कि जिसको बाबा पसंद ना करे, कलर की बात नहीं है ना, सेंसिबली ड्रेस हुए, उसके बाद फुल स्टॉप, डजेंट मैटर। देखना क्या है, मेरा जो देह भान आ जाता है, ऐसे मेरे को कोई बोले मैं अच्छा लग रहा हूं, नहीं लग रहा हूं, वो सारी बातें जो आती हैं, हमें क्या सोचना है, मेरी स्थिति कैसी है, मैं जहां जाऊं, जो करूं, मेरी स्थिति से दूसरे को मैं क्या अनुभव कराऊंगी, है ना? तो मतलब तब हम कहेंगे हम स्वरूप हैं, क्योंकि अगर मैं आत्मिक स्वरूप में हूं तो मेरी स्थिति क्या है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ है ना, गुण स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। जो आज बाबा ने बोला वो जमा को के खाते को देखो, जो गुण और शक्तियां मिली हैं उसका स्वरूप है, आत्मिक स्थिति में स्थित हैं, तब हम हैं। तो बाबा ने क्या बोला, अनुभवी मूर्त बन, बड़े से बड़ा है अनुभवी मूर्त बन। कोई कुछ कहना चाहता है क्या? मैं ओके, मुझे लगा somebody wanted to say something. ओके, तो माना अगर मैं अनुभवी मूर्त हूं, अनुभवी मूर्त मतलब सोच, मैं आत्मा हूं, यह भी सोचने का नहीं, स्वरूप है। कहां स्वरूप है हम आत्मा का? कहां पर है तो स्वरूप है आत्मा का? सतयुग में। और परम धाम। परम धाम में। परम धाम। हाँ, सोचते थोड़ी है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, हम तो है ही वो स्वरूप, शरीर है ही नहीं। और सतयुग में कैसे है? देवता। देवता, तो उन्हें सोचना नहीं पड़ता ना, उन्हें पता है हम ऐसे हैं। वो ये नहीं सोचते मैं देवता हूं, मेरे को देना है, मैं गुणों को इमर्ज करूं, वो है ही उसका स्वरूप। तो हमने स्वरूप बनना मतलब मुझे कभी भूले नहीं। बाबा ने बोला ना, भूल जाते हैं बच्चे, इतने ताकतवर हैं कि कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं ना? फिर बाबा ने और क्या बोला,
एक पॉइंट हमारा रहा कि पालना मिल रही है, तीनों रूप से मिल रही है, बाप, टीचर, सदगुरु। दूसरा बाबा ने बोला अनुभवी मूर्त बनो, स्मृति स्वरूप बनो, सोचता स्वरूप नहीं। और क्या बोला बाबा ने? गुण और शक्तियों के लिए भी बाबा ने बोला ना, वो इमर्ज हो जाती हैं। जब हम उसका रूप बनते हैं तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली गुण और शक्तियां स्वतः ही इमर्ज होती हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती उसमें। जो खजाने हैं वो इमर्ज रहे। गुण और शक्तियों का मैं स्वरूप हूं। गुण और शक्तियां का स्वरूप मतलब हम उस, अगर गुण का स्वरूप है तो हम ऐसे बोलेंगे मेरी नेचर, मेरी नेचर बोल, मेरी नेचर ही है, मैं तो ऊंचा बोलती हूँ, मेरी नेचर है, मैं तो गुस्सा कर देती हूँ। ये मेरी नेचर का क्या मतलब है? तो बॉडी कॉन्शियस में आ गए ना दीदी। हाँ, और अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हैं, इट्स ओके, सब चलता है, ये वाली बात है। पर बनना क्या है? गुण का स्वरूप बनना मतलब, अगर हम कहते हैं मैं गुणों का स्वरूप हूं, उसका स्वरूप बनना मतलब अपने आप को किसी भी बात के लिए एक्सक्यूज देकर माफ नहीं करना। माफ करना है, पर ये एक्सक्यूज नहीं होता है, फिर आप चेंज नहीं होगे। माफ करके अपने आप को चेंज करना है। तो जो बाबा ने बोला ना, चेक करो, ऐसे बोलते हो मेरी नेचर। आप ब्राह्मण होके दूसरा क्या है बोला बाबा ने? ब्राह्मण जीवन का बन जाते हैं। क्षत्रिय शत्रु करते हो क्या? नहीं, मेरे को तो शुभ भावना देनी है। तो बाबा ने क्या बोला? ये सारी चीजों को छोड़ो, क्योंकि अभी टाइम कैसा है? वेरी 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 शॉर्ट। टू लेट का बोर्ड कभी भी लग जाएगा, तो फिर आप चाहते हुए भी एफर्ट नहीं कर सकोगे। टाइम इज नाउ। तो क्या क्या किस किस चीज के ऊपर अटेंशन देना है? बाबा ने बहुत सी बातें बताई। क्या याद रखना है? अभी क्या समय चल रहा है? समय और बाबा ने 5-6 बातें बताई ना। बताओ क्या बताया बाबा ने? ब्रह्मा बाप का हर कदम ब्राह्मणों के लिए जो है, ये भी बताया। ब्रह्मा बाप का हर कदम ना, तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम चलना है, सच्चा ब्राह्मण बनना है, कोई क्षत्रिय हमको नहीं बनना, और हमको बहानेबाजी नहीं करनी है ना। लक्ष्य दीदी पुराने नेचर्स जो हैं उनको ब्राह्मण जीवन में न्यू नेचर्स लाने हैं, हमको पुराने न्यू जो नेचर है। हाँ, न्यू नेचर क्या है? तो अगर इस समय में समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा नहीं किया, तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। तो देखो मैं कितना समय वेस्ट करती हूँ, देखो मेरे संकल्प, मैं उनको कितनी चेकिंग करती हूँ, मेरे बोल कैसे निकलते हैं, कितने व्यर्थ बोल। एक है व्यर्थ थॉट, एक है व्यर्थ बोल, एक है व्यर्थ कर्म। मैं कितना करती हूँ, उसमें कितना इंडल्ज कर लेती हूँ। ज्ञान धन का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, वो खजाना कब है? रटने से तो खजाना नहीं है। ज्ञान धन खजाना कब बनता है? जब उसको यूज करते हैं, बांटते बांट के और मनन चिंतन करके उसका स्वरूप बनेंगे ना। जो बाबा ने बोला स्मृति स्वरूप बनना है, सोचता स्वरूप नहीं, मीन्स उनका चिंतन करके मैं उसको अपने जीवन में अप्लाई कर रही हूँ, जो आपने बोला यूज करना, तो तब वो ज्ञान धन का खजाना बनेगा। नहीं तो पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को किसी ने बहुत अच्छा वैक्यूम क्लीनर दिया, पड़ा है, मेरे को यूज ही नहीं करना आ रहा। मैं कहती हूँ ये पड़ा है, इंस्ट्रक्शंस कौन पढ़ेगा, छोड़ो। तो वो वैक्यूम क्लीनर क्या बन जाता है? व्हाइट एलिफेंट, यूजलेस।
जिसपे पैसे भी इतने खर्च हुए और बेकार कर दिया क्योंकि यूज नहीं किया। तो बाबा ने क्या बोला है, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा करना। जमा करने का मतलब क्या है, यूज करना, अप्लाई करना, चेकिंग करना, कितना यूज करा, आज समय कितना वेस्ट कर दिया, मेरा समय एक एक पल खुद की और सर्व की मदद में निकला कि ऐसी वैसी किसी तरह दिन बीत गया। दिनचर्या में मैंने, जैसे बाबा ने बोला, खाते मेरे साथ, सोते मेरे साथ, कर्म मेरे साथ, ये मैं कहां तक कर रही हूं, इसकी मुझे चेकिंग करनी है। तब कहेंगे अकाउंट जमा हुआ। और समय कब कब वेस्ट होता है, देखो अपने एक्सपीरियंस से बताओ हम कैसे वेस्ट कर देते हैं। चलो, हाँ जी बोलो रेणु बहन। पुरानी बातों से, पुराने संस्कारों में जब चले जाते हैं, पुरानी चीजों से जुड़ जाते हैं, तो समय ही समय वेस्ट अटैच हो होता है। जाते हैं, हाँ जी। और खालीपन आता है तो कहते हो चलो कॉफी पिए, चलो एक कप चाय पी लो, और कुछ नहीं चलो गर्म पानी पी लो, अंदर कुछ हो रहा है, अंदर लग रहा है ये कर लो। बार बार ध्यान इधर उधर जाना, फिर ऐसे ही बैठ गए, या आई नीड अ ब्रेक। और कौन सा ब्रेक, आराम से अगर बैठे हो आराम करो, आराम करते हुए मुझे क्या सोचना है उसके ऊपर अटेंशन दो। मैं एक पल के लिए भी कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प क्रिएट ना करो, विकल्प हो ही ना। क्योंकि बाबा ने क्या बोला, अचानक ही आउट होगा, टू लेट। फिर क्या करेंगे, उस समय जमा करेंगे। जमा करो, जमा करो, जमा करो, बोला ना बाबा ने। क्योंकि बाबा ने क्या बोला, तुम्हारा टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तिवान नहीं। और भविष्य का टाइटल है सर्व गुण संपन्न, सिर्फ गुण संपन्न नहीं, एक एक खजाने का गुण और शक्ति से संबंध है। मेरी स्थिति बनती है गुणों और शक्तियों को यूज करके। सत्युग में हमें शक्तियों को यूज नहीं करना है। सत्युग में हमें क्या करना है, हम गुणों का, हम शक्तियों को यूज करके गुणों का स्वरूप बनते हैं। शक्ति तो अब चाहिए, वहां तो कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं करने का, उसका संस्कार मैं अब डालती हूं। तो फिर बाबा ने बोला कंप्लेंट नहीं करनी, नो कंप्लेंट। इसके लिए क्या कहेंगे, कंप्लीट कंप्लेंट की फाइल खत्म। पर कंप्लेंट है, बताओ कंप्लेंट है कि नहीं है। संतुष्ट बनना, औरों को संतुष्ट करना, माला का दाना बनना। हमें पता है माला का दाना, दाने से दाना मिलता है ना। ये थोड़ी कि एक दाना अलग है, अगर दाना अलग हो जाए तो वो दाना तो बना ही नहीं। ये सब पता है हमको, पर दाने से दाना जुड़ना, हम किन किन चीजों से कंप्लेंट करते हैं दिन में, बताओ। लोगों से, और किस चीज से कंप्लेंट होती है, वेदर से, अपनी हेल्थ से भी कंप्लेंट होती है। अपनी हेल्थ से, है ना। आज की डेट में तो सब कह रहे हैं ये क्या मौसम है। ऐसा भी कभी देखा है, लो जी अंबाला चंडीगढ़ रोड पे भी बर्फ दिखाई दे रही है, व्हाट इज दिस। ये जो हम, बाबा ने क्या बोला है, एक और कंप्लेंट भी होती है और कंफ्यूजन भी होती है कि डिवाइन इंटरवेंशन है या ड्रामा है। अगर कोई चीज अच्छी हो रही है तो डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन इंटरवेंशन इज अ पार्ट ऑफ द ड्रामा। His intervention is drama। वो बाबा ने बोला ना, मैं ड्रामे में बंधा हूं, ओके, है ना, ठीक है। तो नो कंप्लेंट। इस स्वरूप में स्थित होने के लिए मैं आपको एक
एक्सेप्ट पढ़ के सुनाती हूँ मुरली से ही, अव्यक्त वाणी से। मुझे बहुत अच्छा लगा, हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन का आंसर है, कमल पुष्प समान न्यारा बनने की युक्ति क्या है? तो बाबा ने कहा, कोई की भी कमी देखकर उनके वातावरण के प्रभाव में ना आए, तो इसके लिए उस आत्मा के प्रति रहम की दृष्टि वृत्ति हो और सामना करने की नहीं, अर्थात यह आत्मा भूल के परवश है, वो आत्मा भूल के परवश है, इसका दोष नहीं, इस संकल्प से उस वातावरण का व बात का प्रभाव आप आत्मा पर नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं कमल पुष्प समान न्यारा। तो आज इस बात को अपने जहन में ले आओ, जो आत्माएं उल्टा सीधा बिहेव कर रही हैं वो भूल के परवश हैं, उनका वो संस्कार है, वो आपको टीज कर रहा है अपने बैड बिहेवियर से। आप टीज मत हो, वो टीज करना बंद करेगा। किसी के ना बातों का प्रभाव कैन बी taken as drama or his role, but there are situations when every day there's a challenge that someone is trying to cheat you in some or the other way, and sometimes it just continuously keeps happening. So then you feel कि ये कितना लंबा ड्रामा चलने वाला है. It does come, there are some phases when तो it does come. ऑफ कोर्स तभी तो बाबा हमें हमारे लिए मुरली चला रहे हैं। अगर इतना छोटा मोटा होता तो बाबा पूरी इतनी लंबी लंबी मुरलियां थोड़ी चलाते। देयर आर 1100 अव्यक्त वाणीज टू एक्सप्लेन इट टू अस, क्योंकि बाबा ने बोला है मासी का दुख नहीं है। ट्रू। तो जब बार बार कोई चीज नेगेटिव वाली रिपीट होती है, हमें अपने आप से ये चेकिंग करनी चाहिए, मेरे साथ जो हो रहा है मैं उसको कितना एक्सेप्ट करूं। दीदी नहीं कर पाते बहुत बार, वो एक्सेप्टेंस नहीं होती ना, तो वो चीज दोबारा आती। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर वो खत्म होती, नहीं तो समय से होगी, मतलब वो बार बार आके अपने आप फिर फिनिश होगी, कुछ उनकी तरफ से कुछ हमारी तरफ से। दीदी आपने कहा ना पुराने संस्कारों से, जैसे कई बार टीजिंग हैबिट कई लोगों में होती है कि वो उसका पुराना संस्कार है, पर कई बार ये भी तो लगता है कि वो कर्मों का भी खाता है, कुछ हमने भी ऐसा किया होगा जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। वो तो है, वो तो है, पर हम उस चीज को हम इतने अच्छे हैं, हम सोचते हैं हम ऐसे करते थे, मैंने क्या ऐसे किया था, मैंने किसी को इतना तंग किया था, इतना मैंने किसी को दुख दिया होगा। पर हमारा अकाउंट एक जन्म का तो है नहीं ना बचा हुआ, 63 लाइव्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को, मैं आपको एक इंस्टेंस बताती हूँ विच माय फादर शेयर्ड विद मी, ही यूज्ड टू फील वेरी बैड। ही सेज, मैं कार में बैठा था, मैं निकलने लगा, उनकी बहुत पुरानी बात, आप सोचो कहीं पे 1940s की कोई बात होगी। तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने कोई बेगर आया, तो मैंने बोला हाथ पैर नहीं है, काम करो। वो चला गया, जब वो चला गया उन्होंने देखा उसके पैर नहीं थे। हमने उसको दुख दिया, इंटेंशन नहीं थी, क्योंकि ये समझ आया बेगर को पैसे नहीं देने होते। पैसे ना दो, उसकी मदद कर दो, वो बात ठीक है, पर ये बोलना मतलब दुख। अब हम तो क्या कहेंगे, हमें थोड़ी पता था, पर इस तरह के भी हमने कई चीजें कर ली होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई राजा होता है, कोई पोजीशन में बंदा होता है, वो कोई लॉ को सुनाता है कि आज से ऐसे होगा। अब उस लॉ से सपोज 100% लोग हैं, उनमें से 10% को उससे दुख मिल रहा है, 90 को अच्छा मिल रहा है। वो 10% का दुख मुझे मिलेगा। हम चाहते हैं हम राजा बने, हम चाहते हैं हम ऊंच पद पे हों, पर ऊंच पद पे बैठकर ऐसे
अनजाने के विकर्म होते, तो वो सारे जुड़कर हमारे सामने, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड नहीं है, पर एवरी टाइम कुछ हो रहा है ना सविता, वो जाने के लिए आया है अपने, आई नो इट इज हार्ड, जाने के लिए आया है, अपने आप को ये बोलना है। दीदी एक चीज, हम्म, इतने सालों की हमारी पहली हुई नहीं थी कुछ भी, पहले हुई है पर पूरी नहीं हुई है, बचा कुचा है, बच्चा बच्चा बहुत ज्यादा रह गई। बहुत ज्यादा नहीं है। आप सोचो 63 जन्म, 2500 ईयर्स, बहुत ज्यादा होता है ना, है ना, पर वो जाना ही है, वो टिकेगा नहीं। चेंज इज द ऑर्डर ऑफ द डे, नथिंग इज स्टेशनरी, द ओनली थिंग कांस्टेंट इज बाबा, बस, एंड परम धाम। सृष्टि भी देखो आजकल क्या कह रहे हैं, वो अपना, जैसे धीरेन भाई ने उस दिन बताया, वो अपने एक्सेस को ही बदल रही है। लो, एक और नई चीज सुन ली, नॉर्थ पोल में आ रही है इंडिया। और जो भी है, माना चेंज 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 होता चला जाता है, और उस चेंज को ही, while I'm saying that, I know it is hard, पर जब हम अपने को समझाते हैं ना, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। कई बार आपने किसी के लिए बहुत अच्छा किया, और वही मुड़ के आपको चीट भी करता है, आपका नाम भी बदनाम करता है। जी, बाबा ने तो इतना भी कहा है, आपको पेपर ब्राह्मण परिवार से भी आ सकते हैं कि ये सिस्टर, ये इसने ऐसा कर दिया, क्योंकि सब तो जर्नी पर है, सब तो बन रहे हैं, और ब्राह्मण परिवार से तो हमारे कामिक अकाउंट होंगे जरूर, उनके साथ ही तो जीना मरना है, पूरे 2500 ईयर्स तो उनके साथ रहेंगे ना। तो ये सारी बातें हैं। तभी बाबा ने कहा ना, अगर कोई पहाड़ है तो तुमने किनारा लेना है, पहाड़ को नहीं हटाना है। पहाड़ हटेगा ही नहीं, जितना मर्जी करते रहो, मारते पीटते रहो, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन लाएगा। मेरी लाइफ में एक सिचुएशन आ गई, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं, उस सिचुएशन से डील करना इजी हो जाएगा, और मैं उस सिचुएशन को बढ़ाऊंगी नहीं। दीदी, सोल मतलब आत्मा तो एक्सेप्ट कर लेती है चीजों को, क्योंकि तभी तो हम ठहरे हुए हैं ज्ञान में ना, और हमें वही चीजें अच्छी लगती है, पर ब्रेन में चलती रहती है चीजें। वो कहाँ से चलती हैं, जो जैसे रिश्तेदारी ने कह दिया किसी रिलेशन में कि ऐसा नहीं होना था, ये हो गया, है ना, तो चारों तरफ से ये तो सीधा है, ये तो भोला, जो भी चीजें है ना, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रखती है दिमाग को, थोड़ा बहुत ही रखती है। मैं ये नहीं कहती कि वो अंदर चलेगी, अंदर बिल्कुल नहीं जाती, तो ये चीजें होती। तो पहले से अच्छे है ना, संपूर्ण तो नहीं बने, तो बाबा ने तो आज बोल दिया, कंप्लेंट नहीं करो, कंप्लीट बनो, संपूर्णता की ओर चल रहे हो। तो हमारा क्या है, हम कहते हैं सत्युग की ओर रास्ता है, चल रहा है, ठीक है ना। बाबा ने बोला, कंप्लेंट की फाइल को बंद करो, फाइन बनो, रिफाइन बनो, पसंद है ना, फिर संपूर्णता का समाप्ति का समारोह मनाएंगे। और बाबा को कौन सी गिफ्ट देनी है, कौन सी गिफ्ट? संपूर्णता की गिफ्ट देनी है अपने आप की, अपनी संपूर्णता की गिफ्ट। तो याद प्यार तो है ही सुंदर। और बाबा ने क्या बोला, संतुष्टता के लिए बोला ना, तो विघ्नों का काम है आना। तो जो जो हमने बातें की, सारी चीजें क्या है, विघ्न आते हैं जो मुझे संपूर्ण नहीं बनने देते, विघ्न को माया बोले। तो विघ्न प्रूफ बनना है, विघ्न विनाशक। एक तो है विघ्नों को विनाश कर दिया, आया विघ्न मैंने विनाश किया, ये नहीं, मेरे सामने से विघ्न निकल गया, मुझे महसूस ही नहीं हो रहा कि ये भी विघ्न था। और अगर कोई बार बार हमको चीट करता है सपोज, तो अपने एटीट्यूड को भी चेक करो कि कहीं पर मैं कौन सा ढीलापन कर देती हूं
जिसके कारण वो चीटिंग मेरे साथ ही क्यों हो रही है बार बार। कहीं पर हमारे सपोज बिजनेस में है तो कहीं पर हमारा परख की शक्ति की भी तो उसमें कमी हो सकती है ना, उसकी चेकिंग कर सकते हैं। हाँ, इससे डेवलप हो जाएगा। कोई समझ नहीं आता। यू वांट टू से समथिंग अरुणा? अच्छा, sorry. नो It's been इट्स ओके। Yeah. ठीक है, तो आज की मुरली से हमने क्या लिया लक्ष्य? दीदी, हमें ये बोला है ना कि कोई भी स्थिति आती है हम उसका दोष परिस्थिति पे ना देके अपने ऊपर भी तो चेक करना चाहिए, क्या पता मैं ही उसका कारण हूँ। यस, आप कई बार देखेंगे कुछ छोटा सा ट्वीकिंग से आप उसको ठीक कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ये मैं किसी ने बात करी थी, मैं उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ। वो कहती है, वो भाई कहता है मेरी वाइफ एक चीज नहीं समझती, मैं उसको बोलता हूं तुम ऐसे करो तो वो तैसे करती है, मैं वो बोलता हूं तो वो और उल्टा करती है। उसको सिर्फ मैंने एक बात बोली, मैंने कहा आप राइट होगे, आप जिस तरह बात कर रहे हो उसको शायद लग रहा है कि आप कंप्लेंट कर रहे हो, आपको वो पसंद नहीं है और उसके लिए तो वो आप जहान हो, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप कोई भी बात बोलनी है ना पहले उसको बोलो व्हाइल आई अंडरस्टैंड यू, आई अंडरस्टैंड यू, सिर्फ इतना बोलो। उसकी वाइफ का मुझे फोन आया, आपने इनको क्या बोला, ये तो बदल गई, सारी बातें वही कर रही। पहले उसको कंफर्ट दे दिया, मैं तुझे समझ रहा हूं पर इस चीज को अगर ऐसे कर ले तो तुम क्या समझती हो, ठीक रहेगा। ये जरूरी नहीं है उसने सारी बातें सुन ली हो, पर वो जो था बैकलैश, नहीं तुमने बोला ये बोला, वो सब ईज ऑफ हो गया। acceptance. स्व का परिवर्तन किया ना उसने, अपना परिवर्तन। बोल का बाबा ने बोला ना, बेसिकली बोल के। एक्सेप्टेंस किया ना। हाँ, क्योंकि हम जब एक रिलेशनशिप में होते हैं, जिस रिलेशनशिप से आप दिन रात डील कर रहे हो, मतलब जितना पेरेंट्स के पास नहीं हम अपने स्पाउस के पास रह रहे होते हैं, तो एक ना वो लहजा बन जाता है एक दूसरे के साथ, इस तरह से नोक झोंक करे जाओ, बस वो स्टाइल है। उस स्टाइल को सुनेंगे नहीं, पहले तो सुनेंगे नहीं। हाँ, पहले थॉट क्रिएट करते हैं, इन्होंने नहीं सुनना, फिर बोलना शुरू। नहीं, हम भी बोलेंगे कि हमारी बात पहले सुनो, उनकी हम नहीं सुनेंगे। हाँ, एग्जैक्टली। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर वो भी वैसा ही करेंगे। मेरा ये फेवरेट लाइन है, इफ यू वांट समथिंग यू नेवर हैड, यू हैव टू डू समथिंग यू नेवर डिड। ट्रू दीदी, वेरी नाइस। यू हैव टू डील विद इट डिफरेंटली, जो भी कुछ है। और किसी से हम चाहते हैं कि वो मेरे को समझ ले, मेरे को अंडरस्टैंड करे, मेरी बात सुने, तो पहले मेरे को उसको अंडरस्टैंड करना है, नहीं तो वो नहीं करेंगे अंडरस्टैंड। आपको कहते हो आई डोंट अंडरस्टैंड यू, वो कहता है आई डोंट अंडरस्टैंड यू, फिनिश, फिर लड़ लो, है ना। तो क्या है लक्ष्य? ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा के कदम पर कदम चलकर ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? जमा के खाते को, जमा के खजाने की चेकिंग करेंगे और उसका स्वरूप बनेंगे। तो कौन से 5 पॉइंट बताए बाबा ने? कि एक तो हमने क्या बनना है? स्मृति स्वरूप, है ना, सोचता स्वरूप नहीं बनना है, अनुभवी बनना है। और क्या बोला बाबा ने? कंप्लेंट अनुभवी मूर्त, अनुभवी मूर्त बनना है। और उसमें क्या है? पालना जो परमात्मा का बाप टीचर सदगुरु के रूप में मिलता है। बाप टीचर सदगुरु। और कंप्लेंट नहीं, कंप्लीट बनो। कंप्लेंट नहीं, कंप्लीट बनना है।
और अपनी संतुष्टता जो है, संतुष्ट रहना करना है, इसका मतलब ये। और क्या बोला बाबा ने? जमा का खाता चेक करो, समय का खजाना। और कौन सा खजाना? बोल का, गुणों का, ज्ञान धन का, समय संकल्प सारा चेक करो। दिव्य गुणों का। हाँ, वो ठीक है ना। तो अब और सच्चा ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, ये चेकिंग करनी है। फिर बाबा को गिफ्ट क्या देना है? संपूर्णता का लक्ष्य रखेंगे तो बनेंगे। ठीक है। तो और कौन सा हमारा आज गीत रहे? वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य। ठीक है, समाप्त हो गई मुरली भी। एक बाबा ने जो बहुत सुंदर सेंटेंस बोला, वो हमने आज किसी ने उसको लिया नहीं। बाबा कहते हैं, अगर कभी कभी नटखट होके रूठ भी जाते हो, रुसते भी हो, बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाने आते हैं। कैसे मनाते हैं? बाबा कहते हैं, जो कुछ हुआ बीत गया भूल जाओ, बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी हैं। चलिए, तो आज रीडिंग किसने करनी है? आंटी ने कहा था, मैं आंटी ने कर दी थी। हाँ, मम्मी has got to do it. Where is she? She kept it all ready. She told me yesterday. She's on mute. Can you call her? Oh goodness. अच्छा, नाउ टेल मी वन थिंग। क्या हम ये किताब को ऐसे पढ़ते रहें कि आप खुद बुक को खत्म करोगे, एक नया कुछ शुरू करें? बताओ, आप पढ़ सकते हो खुद भी? दीदी हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने लिख दिया हुआ पूरा, उसको अपने आप ही पढ़ के फिर आपको नया चीज जो कह रहे हैं वो भी बता दो क्या है। नया मेरे मन में ये था, बाबा ने तो बोला है संपूर्ण बनना, बोला ना। तो ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद 13 मैसेजेस हैं गुलजार दादी जी के, जो वो वतन में जाकर लेकर आई। हम उनको पढ़कर, उनमें से अच्छे से पॉइंट बनाकर उनको स्टडी करें। बताओ, आप में से कौन कौन रेडी हैं करने के लिए? यहां पर भी पढ़ सकते हैं थोड़ा सा, पर पूरा पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा सा समय भी जाता है। पॉइंट्स लेंगे, जैसे अभी पॉइंट्स ले रहे थे। नहीं, कैसे लेंगे दीदी? आई डिडंट अंडरस्टैंड, कैसे कैसे करना है? मैं मैसेजेस जो है आपको लिंक Not picking up the phone. Sorry. लीव इट फॉर द Mummy, speak up. कोई बात नहीं। अच्छा, जो नीलमबेन, वो है 13 मैसेजेस गुलजार दादी जी के। जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा ना, तो कोई रथ तो पक्का हुआ नहीं था। गुलजार दादी जी मैसेज लाते थे। वो मैसेजेस बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट हैं। तो उन मैसेजेस को पढ़ के हम उनको समझें और उनको यहाँ पे फिर हम पॉइंट्स ले सकते हैं। आप में से कौन कौन वो मैसेजेस को रीड करोगे? नहीं, रीड तो करेंगे। तो डेली एक मैसेज या सारे मैसेज एक बारी में? नहीं नहीं नहीं, डेली एक मैसेज। सारे नहीं पढ़ सकते एक बार में, है ना? ठीक है, सारे तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। I think Neera wants to say something, दीदी? नो नो, नीरा इज सेइंग शी विल डू इट, शी विल रीड इट। Okay. और कौन रीडिंग कर लेगा? हाँ जी, कर लेंगे। लेंगे दीदी, सब कर रेनू भी कर लेगी। सविता आप, विनय बहन आप, और भी करके बोले लूंगी, हम करेंगे। Actually, today we were doing 2 pages, 3, 5 pages, and we were discussing the aim. I think it was making an impact. ये भी करेंगे डिस्कस, पर खुद भी तो पढ़ना होता है ना। हाँ, of course. हाँ जी दीदी, पढ़ लेंगे। पढ़ लोगे ना? हाँ जी, हाँ जी। और कोई पढ़ेगा? मम्मी तो पढ़ लेंगे, मुझे पक्का पता है। और धीरेन I भाई? will also do. वंडरफुल, है ना? चलो, हमारे पास 5-6 लोग तो हो गए जो बोल रहे हैं। दीदी मैं भी पढ़ूंगी। वेरी नाइस। मंजू बहन,
अंजू बहन, सी मोस्ट ऑफ अस आर गोइंग टू, विनय बहन ने हाँ नहीं बोला अभी तक। मैंने बोल दिया, पढ़ पढ़िए। चुकी है वैसे। दीदी मैं भी पढ़ सकती हूँ। वेरी गुड, वंडरफुल, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। तो आज मैं एक मैसेज डालूंगी, ठीक है, और मेरे को मिला तो मैं सारे इकट्ठे मैसेजेस का, अगर मेरे पास कोई लिंक हुआ तो कर लेंगे। एक मैसेज रीड करके पहले ट्राई करना, ठीक है, एक मैसेज रीड करके कल उसको थोड़ा सा शेयर करना। मुझे लगा ये 13 मैसेजेस हो जाएं, फिर हम ऐसे मुरलियां लेंगे जैसे साइलेंस के ऊपर चली, तो एक मुरली पढ़ी, एक पढ़ ली, उसके पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, थोड़ा आगे बढ़े ना, वही वही करते रहेंगे ना, ठीक है। थोड़ा सा हमारे को उसकी समझ को बढ़ाना। बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, देखो रोज हमें कितना कुछ मिल रहा है, और अव्यक्त वाणियों में तो बनने के लिए धारणा वाली है ना, तो धारणा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, चलो, तो आज मैं एक मैसेज भेजूंगी, ठीक है, सैंपल के तौर पे मैं आपके साथ आपको बताऊंगी कैसे करेंगे। मेरे मन में जो है, आपका कोई सजेशन हो वो आप दे सकते हैं, ठीक है, उसको पढ़ के और फिर उसके पॉइंट्स निकाल के उसको करना, ठीक है। चलो आज का पॉइंट क्या लिया हमने? बताओ, संतुष्ट मणि भव का मतलब देखो, और पूरी मुरली का सार लिखो। ये भी बहुत गुड एक्सरसाइज है। जी। और पूरी मुरली का सार तो बहुत, उसमें पूरी मुरली आ जाएगी ना। हाँ, अभी करा ना हमने, एंड में सारे पॉइंट्स किए, शुरू से कर रहे हैं, तो थोड़ा आइडिया तो आपको हो ही गया होगा। जी। जमा का खाता, जमा का खाता जो है अकाउंट, उसको चेकिंग कैसे करोगे, अपना अपना सब लिखो। बाबा ने बोला क्या क्या जमा करना है पहले वो लिखो, फिर अपना लिखो, मैं समय के लिए क्या करूंगी, मैं बोल के लिए क्या करूंगी, ऐसे करके थोड़ा अपना प्लान बनाओ कि मैं जमा के खाते के ऊपर कैसे अटेंशन दूंगी, ठीक है। बाकी लिखने के लिए आप संतुष्ट मणि का अर्थ लिख सकते हो। विघ्न विनाशक किसको कहेंगे, पास विद ऑनर किसको कहेंगे, उसमें तो वैसे मुरली आ जाएगी, पर अपना चिंतन लिखो तो अच्छा है। चलिए, और ट्रैफिक कंट्रोल में के लिए तो वही अपने जमा के खाते को चेक करेंगे, और जो हम अभी करेंगे उसी को फॉरवर्ड लेके जाएंगे, ठीक है। किसी ने कुछ पूछना है? सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अंतर्मुखता की कोठरी में आत्मा, अपने आप को देखें जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, सारा फोकस अपने आप के ऊपर, मन बुद्धि को सब चीजों से हटा दे, जस्ट मीट दैट पॉइंट ऑफ लाइट, दोनों भ्रिकुटियों के बीच। Recording in progress. सो मान लेंगे, मैं अति भाग्यशाली आत्मा, परमात्मा द्वारा इस संगम युग पर प्राप्त हुए हर खजाने से संपन्न,
हर खजाने का स्वरूप हूं। देखें अपने आप को, एक एक गुण मुझ में समाया है। एक एक शक्ति। ये मेरा फाइनल स्वरूप मैं देख रही हूं। पास विद ऑनर होने वाली मैं आत्मा। आज ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए हम सब चेकिंग करें कहां तक मैंने अपने जमा के खाते को भरा है। चेक करें परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, श्रीमत वरदान देने वाला परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु मुझे मिला है। क्या इन सभी का मैं स्मृति स्वरूप हूं? कौन मिला है, कहां से आता और मुझे क्या बनाता है? चेक करें कहां तक ये मेरी स्मृति इमर्ज है। मेरा साथी बनकर सर्व संबंध मुझसे निभाने आया है। संगम युग के सुहाने समय की क्या मेरी स्मृति इमर्ज है? स्वयं ऊंच से ऊंच प्रभु ने कहा, मुझसे कंबाइंड रहो। क्या ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति मेरी इमर्ज है? कहां तक है? मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं। मेरी नेचर क्या है? मेरी नेचुरल नेचर क्या है? गुणों से संपन्न, मास्टर सर्वशक्तिवान। क्या ऐसा स्वरूप मुझे महसूस होता है? ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रख कर क्या मैं चलती हूं?
चेक करें समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना, एक एक खजाना मेरा, उसको स्वयं में इमर्ज रूप में रखने की क्या मैंने पक्की प्रतिज्ञा की है। कि कुछ भी वेस्ट ना हो। तो आज हम प्रतिज्ञा करते हैं बाबा से, अपनी चेकिंग करते हुए अपने फरिश्ता स्वरूप को इमर्ज करें, अपने सामने देखें अपना संपूर्ण स्वरूप, सुंदर फरिश्ता स्वरूप, इसमें बैठ जाएं, बाबा के सामने जाएं, सूक्ष्म लोक में। बाबा कितना वेलकम कर रहे हैं हम सबका, और बाबा के सामने बैठकर बाबा से प्रॉमिस करें कि आज से मेरी सभी कंप्लेंट्स की फाइल समाप्त, संपूर्ण बनने का गिफ्ट इस वर्ष हम आपको देकर ही रहेंगे। कोई कैसा भी हो, सर्व के लिए शुभ भावना रखेंगे। माला का दाना बनने का श्रेष्ठ संकल्प रखेंगे। ऐसा प्रॉमिस बाबा से करें। बाबा हमारी प्रतिज्ञाओं को देख बहुत प्रसन्न है। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर अनुभव करें। बाबा ने वरदान दिया, सदा साथ निभाने वाले साथी बच्चों को संतुष्ट बनी का वरदान दे रहे। आज की स्मृति यही रहे, मुझे कौन मिला, मेरा क्या भाग्य। इस फीलिंग में आ जाए, बिंदु बनकर परम धाम चले। परम धाम में बाबा के साथ अपनी सीट बना लें, बाबा की किरणों में समा जाएं और बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करें।
शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ देनी। ओम शांति।